योगी सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में अलीगढ़ में डिफेंस कॉरिडोर के शुभारंभ समारोह की योजना बना रही है। जानकारी के अनुसार राज्य ने ब्रह्मोस मिसाइल यूनिट स्थापित करने के लिए ब्रह्मोस एयरोस्पेस की जॉइंट वेंचर के अनुरोध पर लखनऊ में 200 एकड़ जमीन भी दिखाई गई है। अधिकारियों के मुताबिक राज्य में डिफेंस इंडस्ट्री के लिए ये बड़ा प्रोत्साहन होगा। ब्रह्मोस एयरोस्पेस ने यूपी सरकार से कहा है कि वे लखनऊ में ज़मीन मिलने के 3 महीने के अंदर निर्माण शुरू कर देगी। कंपनी के अगले 3 सालों में 100 से अधिक ब्रह्मोस मिसाइल बनाने की उम्मीद है। इसके लिए यूपी सरकार ने अलीगढ़ में 22 रक्षा कंपनियों को लगभग 1250 करोड़ रुपए के निवेश के साथ 74 हेक्टेयर भूमि आवंटित की है, जिसमें से 19 कंपनियों के ज़मीन की रजिस्ट्री भी पूरी हो चुकी है और वहां इंफ्रास्ट्रक्चर का काम जोरों शोरों पर है। यूपी सरकार अलीगढ़ में होने वाले समारोह में पीएम को आने का न्योता देगी और एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, प्रधानमंत्री 14 सितंबर को अलीगढ़ में राजा महेंद्र प्रताप राज्य विश्वविद्यालय की आधारशिला रखेंगे, जिसके साथ ही अलीगढ़ में डिफेंस कॉरिडोर का अनावरण भी हो सकता है। ये तो हो गई यूपी डिफेंस कॉरिडोर की न्यू अपडेट। अब आपको समझाते हैं इस डिफेंस कॉरिडोर के बारे में। आखिर क्या होता है डिफेंस कॉरिडोर और इसके बनने से हम लोगों को क्या फ़ायदा होने वाला है। साथ ही समझेंगे ब्रह्मोस मिसाइल न्यू जनरेशन के बारे में। इसके लिए वीडियो को लास्ट तक देखें और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। सबसे पहले बताते हैं डिफेंस कॉरिडोर क्या होता है। डिफेंस कॉरिडोर एक रूट होता है जिसमें कई शहर शामिल होते हैं। इन शहरों में सेना के काम आने वाले तमाम सामानों के निर्माण के लिए एक इंडस्ट्री डेवलप की जाती है, जिसमें कई कंपनियां इस परियोजना का हिस्सा बनती हैं। कॉरिडोर के बनने के लिए व इसके संचालन के लिए पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर और एमएसएमई कंपनियां हिस्सा लेंगी। अब यूपी डिफेंस कॉरिडोर की शुरुआत कब हुई बताते हैं आपको। दरअसल साल 2018 में जब केंद्र सरकार अपना बजट पेश कर रही थी तो उस दौरान देश में 2 डिफेंस कॉरिडोर बनाए जाने की बात कही गई थी, जिसमें से एक तमिलनाडु में और दूसरा उत्तर प्रदेश में बनाए जाने की मांग हुई थी। और 11 अगस्त 2018 को अलीगढ़ में आयोजित बैठक में रक्षा उत्पादन में 3700 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश की अनाउंसमेंट के साथ इसकी शुरुआत हुई। उत्तर प्रदेश में यह कॉरिडोर अलीगढ़, आगरा, झांसी, चित्रकूट, कानपुर व लखनऊ में बनाया जाएगा और इसका सबसे बड़ा हिस्सा झांसी में स्थापित होगा। इतना बड़ा हिस्सा झांसी में क्यों बन रहा है, इसकी वजह है क्योंकि झांसी में ज़मीन सस्ती और आसानी से मिल जाएगी। उत्तर प्रदेश विकास प्राधिकरण की ओर से ज़मीन खरीदने का काम भी किया जा रहा है। डिफेंस कॉरिडोर में सेना के काम आने वाले गोले, बारूद, तोप, बंदूक आदि बनेंगे और अब तो ब्रह्मोस मिसाइल नेक्स्ट जनरेशन भी लखनऊ नोड में बनने जा रही है। और 2 कंपनियां एनकोर रिसर्च लैब एलएलपी 550 करोड़ रुपए से और L&L प्राइवेट लिमिटेड 37 करोड़ 75 लाख रुपए से ड्रोन बनाने के लिए अलीगढ़ नोड में प्लांट इस्टेब्लिश करने के लिए निवेश कर रही है, जिससे यह प्रोजेक्ट और भी खास हो गया है और कई विदेशी कंपनियां यहां अपनी यूनिट लगाएंगी और डिफेंस डिवाइस बनाने के बाद यहाँ उनका टेस्ट भी किया जाएगा। इसके लिए अलग से फील्ड फायरिंग रेंज बनाई जाएगी। इससे इस सेक्टर में लाखों लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है। यूपीडा इसी महीने डिफेंस कॉरिडोर के अलीगढ़ नोड का उद्घाटन करने के लिए तैयार है, जबकि कानपुर और झांसी नोड सितंबर और अक्टूबर में खोले जाएंगे। फाइनली अब बात करते हैं ब्रह्मोस मिसाइल नेक्स्ट जनरेशन के बारे में। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल दुनिया की अनूठी, सटीक और अल्ट्रा मॉडर्न क्रूज मिसाइल है और यह रूस की P-800 ऑनिक्स क्रूज मिसाइल की तकनीक पर बेस्ड है। ब्रह्मोस नेक्स्ट जनरेशन मौजूदा ब्रह्मोस पर बेस्ड एक छोटा एडिशन है। इसकी रेंज 290 किलोमीटर और इसका वजन लगभग 1.5 टन होगा। ब्रह्मोस नेक्स्ट जनरेशन में लैंड, एयर, शिप बोर्न और सबमरीन ट्यूब लॉन्च वेरिएंट होंगे। इस मिसाइल को ब्रह्मोस एयरोस्पेस, भारत सरकार, DRDO और NPOM के द्वारा डिज़ाइन, डेवलप और प्रोड्यूस किया जाएगा।